ये देखो दोस्तों, मेरी साबूदाना की खिचड़ी एकदम खिली खिली बनी है। अगर आपको भी ये दिक्कत आती है कि साबूदाना की खिचड़ी सूखी सूखी बनती है या बहुत गीली गीली बनती है, फ्लेवर का बैलेंस नहीं आता, तो दोस्तों आप ये वाली वीडियो देखना। हमेशा एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी साबूदाना खिचड़ी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 लोगों के लिए साबूदाना खिचड़ी बना रहा हूँ। तो मैंने मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। बहुत बड़ा मत लेना, बहुत छोटा मत लेना। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि साबूदाना को आपने धोना है। साबूदाना के ऊपर हल्का हल्का एक्सेस स्टार्च लगा होता है, उस स्टार्च को साफ करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो कम से कम यहाँ पर साबूदाना को 2 बार आप अच्छे से धोना। आप जब भी धोओगे तो पानी गंदा ही निकलेगा, मतलब सफेद सफेद ही निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार धोते रहना है, 2 बार धोना और फिर सारा पानी ड्रेन आउट कर लेना। अब आपको साबूदाना भिगाना है और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितने पानी में भिगाना है। देखो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ कि जब आप साबूदाना धोगे तो नीचे पानी रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा तो रह ही जाएगा। इसके साथ साथ हर 1 कप के हिसाब से आपने 1/4 कप पानी डालना है, यानी कि 1/4 कप पानी डालना है। मैंने दोस्तों बिल्कुल नाप के मेजर करके ऐसे किया हुआ है। आप साबूदाने में पानी को अच्छे से मिलाना और ऐसे ही साबूदाने को भीगने देना लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ही दोस्तों ऐसा होगा कि आपका साबूदाना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा, है ना, एकदम परफेक्ट। और तो और आप खुद देखो कि सारे दाने एकदम खिले खिले हैं मेरे, एकदम मोती की तरह। ध्यान रखना, भिगाने के बाद आप ये जरूर कर देना कि जो सबसे नीचे वाले साबूदाना है ना, उनको ऊपर ले आना, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पानी वहीं सेटल होता है, वो ज्यादा सॉफ्ट होंगे। ऊपर ले आओगे तो बैलेंस आ जाएगा बिल्कुल। अभी आगे देखना, एक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिससे कि साबूदाना खिचड़ी सूखी सूखी बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। मैं फिलहाल बता देता हूँ कि बाकी तैयारियां जो आपने करके रखनी है। मैंने यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं अपनी खिचड़ी में। 2 इंच अदरक है, धनिया को मैंने फाइनली चॉप करके रखा है, 1/4 कप मूंगफली है। इसके साथ साथ मैंने 3 हरी मिर्च ली है फ्लेवर के लिए। 2 टमाटर है दोस्तों। टमाटर अगर आप यूज करते हो तभी यूज करना। वैसे मैं आपको बता दूं, टमाटर एक फ्रूट होते हैं और कई लोग नवरात्रों में खाते भी हैं। 2 आलू आप लेना मीडियम साइज के, और ध्यान रहे आलू को आपने थोड़ा सा बड़ा काटना है, क्योंकि जब हम आलू को पकाते हैं ये थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं साइज में। अब फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ ये साबूदाना खिचड़ी। सबसे पहले तो कढ़ाई में आप यहाँ पर देसी घी डालना। अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाला है। घी जैसे ही गर्म हो तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर मूंगफली को रोस्ट करना। मूंगफली अगर अच्छे से कड़क होगी तो ही आपको फ्लेवर का बैलेंस आएगा। जो आपके सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्सचर होगा ना, उसके बीच में करारापन ये मूंगफली ही देगी। तो ध्यान रहे, मूंगफली को हाई फ्लेम पर मत रोस्ट करना, मीडियम लो फ्लेम पर ही करना और आराम से धीरे धीरे पकने देना, जब तक कि एकदम ये पॉप होने शुरू नहीं होते। ये एकदम फटने लगते हैं दोस्तों, और तभी आप मान के चलना ये एकदम करारे बनेंगे। बस मैंने मूंगफली को यहाँ पर निकाल के अलग से रख लिया है थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब तक इसी घी में आप यहाँ पर सबसे पहले जीरा डालना और कड़ी पत्ता डालना। आप दोस्तों नवरात्रों में जो इंग्रेडिएंट यूज नहीं करते आप बिल्कुल उसको स्किप कर सकते हो, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन पहले जीरा और कड़ी पत्ता को सिजल जरूर होने देना, तभी वो अपना फ्लेवर छोड़ेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर चॉप की हुई अदरक डाल दी है, और अदरक को थोड़ा भुनना बहुत ज़रूरी है। इसको 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत पकाना। 2 मिनट जैसे ही हो जाए आप यहाँ पर अब टमाटर डाल देना। इस बार दोस्तों टमाटरों के साथ यहाँ पर नमक नहीं आने वाला। टमाटरों के साथ नमक तब डाला जाता है जब टमाटरों को अच्छे से गलाना होता है, बेसिकली उसका जामी टेक्सचर जब चाहिए होता है। हमें यहाँ पर टमाटर थोड़े से खड़े खड़े चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि पानी डाला है बहुत थोड़ा सा, और पानी डाल के ढक्कन लगा दिया है। 2 मिनट स्टीम में जब पकेंगे ना टमाटर, तो वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, लेकिन वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, और बिल्कुल वो ही टेक्सचर चाहिए दोस्तों। अब ध्यान रहे, टमाटर जैसे ही पक जाए आप यहाँ पर डाल देना आलू। आलूओं को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप आलूओं को भुनोगे नहीं, उबले हुए आलू बिखरने से लग जाते हैं दोस्तों। उनको हल्का सा रोस्ट करते हैं तो उनके पोर्स खुलते हैं, जिससे वो नमक भी सही से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो थोड़ी देर आलूओं को रोस्ट करने के बाद आप यहाँ पर हरी मिर्चें डालना, और अब यहाँ पर डालना साबूदाना। अब आप बोलोगे कि भरत भाई एकदम खिला खिला कैसे बनेगा?
बस दोस्तों यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग घर पे नहीं करते। साबूदाना डालते ही आप यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डालना। फैट एक लेयर बना देगा स्टार्च के ऊपर, जिससे कि जो साबूदाना है वो अंदर से तो एकदम सॉफ्ट रहेगा, लेकिन बाहर से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। हम नूडल्स में भी दोस्तों यही प्रोसेस करते हैं और आप साबूदाना खिचड़ी में भी करके देखना। फटाफट से आप घी को अच्छे से मिलाना, आपका साबूदाना भी थोड़ा सा पक जाएगा और एकदम खिला खिला बनने लगेगा। जब आप ये प्रोसेस कर लो तभी आप यहाँ पर डालना दोस्तों 1 चम्मच सेंधा नमक। मैंने 1 चम्मच काली मिर्च भी डाली है और पहले नमक के साथ अच्छे से पकाया है। सारी चीज़ों को नमक को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ध्यान रखना कि नमक डालते ही आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना, और अच्छे से मिलाने के बाद ही यहाँ पर डालना मूंगफली, और उसके साथ साथ मैंने 1 चम्मच भर के चीनी डाली है। देखो चीनी आपके ऊपर है, मुझे अपनी खिचड़ी में थोड़ी सी मिठास पसंद है, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून डाली है। आप कम भी डाल सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। बस ध्यान रहे चीनी को अच्छे से मिलाने के बाद आप यहाँ पर अब गैस को ऑफ कर देना, क्योंकि लास्ट की जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो गैस ऑन में कभी नहीं डाली जाती। मैंने यहाँ पर एंड में फ्रेश धनिया डाला है और नींबू का रस डाला है। नींबू का रस हमेशा गैस ऑफ करके डालना दोस्तों। अगर आप नींबू के रस को पकाते हो तो उससे विटामिन सी पूरा उड़ जाता है, तो उसका डालने का कोई फायदा नहीं रहता फिर। और हमारे घर में खिचड़ी में कोई ना कोई फ्रूट जरूर डलता है, जैसे एप्पल भी डालते हैं। मैं यहाँ पर आज अनार डाल रहा हूँ, आप एक बार डाल कर जरूर देखना। फ्रूट से सच में खिचड़ी का फ्लेवर बहुत एनहांस होता है और टेक्सचर भी एक नया सा आता है। बस दोस्तों ऐसे ही आप साबूदाना खिचड़ी बना कर देखना, एकदम खिली खिली बनेगी और अंदर से जूसी भी बनेगी, बिल्कुल भी सूखी सूखी फील नहीं होगी दोस्तों। आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, और मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।